मुंबई हमले के दौरान आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने वाले शहीद पुलिसकर्मी तुकाराम ओंबले का स्मारक बनेगा। महाराष्ट्र सरकार ने ओंबले के सम्मान में ये ऐलान किया है। सरकार ओंबले के सम्मान में सतारा जिले के मौजे केडम्बे गांव में 13.46 करोड़ रुपए से उनका स्मारक बनाएगी। इसके लिए 2.7 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। न्यू एजेंसी AFP के मुताबिक म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप के कारण हुए हादसों में मरने वालों की संख्या 1644 के पार पहुंच गई है। वहीं इन हादसों में 3400 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 200 साल में यह सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जिसके चलते दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गईं। अब भी इन बिल्डिंग्स के मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शराब का पुराना स्टॉक 31 मार्च तक खत्म करने के लिए डिस्काउंट चल रहा है। कल हाथरस में शराब की दुकानों पर 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री का ऑफर दिया गया। ऑफर का फायदा उठाने के लिए शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी लाइन लगी रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शराब की दुकानों के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ी। CBI कोर्ट ने पूर्व जस्टिस निर्मल यादव को 15 लाख रुपए रिश्वत केस में बरी कर दिया है। उन पर 2008 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज रहते हुए 15 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। 2008 में उनके घर के दरवाजे पर 15 लाख रुपए मिले थे, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी। केस में निर्मल यादव पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा, लेकिन 17 साल तक केस चलने के बाद CBI कोर्ट ने निर्मल समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आप एक असंवैधानिक कानून बनाने जा रहे हैं जो संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इस देश के मुसलमान चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, जो खुद को सेक्युलर कहते हैं, उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके समर्थन के बिना ये बिल पास नहीं हो सकता। सलमान खान की फिल्म सिकंदर रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में फीमेल लीड में रश्मिका मंदाना दिखाई देंगी। इस बीच सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा, हम सिकंदर के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। मेरे फ़ोन की रील्स में रश्मिका के रील्स पॉपअप होते थे। मैं सोचता था कि ये लड़की कौन है। इनके लुक्स देखकर मैं सोचता था कि ये कभी एक्टिंग करेगी, कोई इन्हें फिल्म या सीरियल ऑफर करेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में पार्टी के नेता अब्बास हैदर की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार के बाद अखिलेश ने कहा, प्रयागराज हो या प्रदेश का कोई और दूसरा जिला हो, सरकार स्वीकार नहीं करेगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा खराब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। यूपी का हाल पूछने के लिए कोई नहीं है। जिस प्रदेश में IAS फरार हो, वहाँ की कानून व्यवस्था पर हम क्या बात करेंगे। बिहार के दरभंगा में 15 मार्च को 10 लोगों ने 16 साल की किशोरी से गैंगरेप किया, वीडियो बनाया और निर्वस्त्र करके छोड़ दिया। गांव के एक शख्स ने लड़की को देखा तो वह उसके घर ले गया। वारदात के बाद आरोपियों ने लड़की के परिजनों को धमकी दी कि पुलिस को बताया तो SC/ST केस में फंसा देंगे। गाँव वालों ने परिजनों का हौसला बढ़ाया तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने 2 आरोपियों दुर्गेश व सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। ED ने नोएडा स्थित एक बंगले में चल रहे ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ED की छापेमारी में बंगले के अंदर कुछ लड़कियां मिलीं जो वीडियो शूट कर रही थीं। ED के मुताबिक उज्जवल और उसकी पत्नी पोर्न वीडियो शूट कर साइप्रस की एडल्ट वेबसाइट को बेचते थे, जिससे उन्होंने 22 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने 500 लड़कियों को इसके लिए हायर किया था, जिनके पोर्न वीडियो शूट किए गए। औरंगजेब विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, रानी चेन्नम्मा की बहादुरी को भूला नहीं जा सकता। रानी चेन्नम्मा औरंगजेब के निर्दयी शासन के खिलाफ थीं। रानी ने मराठा राजाओं की मदद की थी। औरंगजेब को आदर्श मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग दुर्भाग्य से औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। औरंगजेब ने मजहब के आधार पर लोगों को बांटा था और दूसरे मजहब वालों पर जुल्म ढाए थे। कॉमेडियन कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी मिल रही है।
इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, जिस तरह बीजेपी सांसद कंगना रनौत को शिवसेना से टकराव के बाद सुरक्षा दी गई थी, उसी तरह कुणाल को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैंने कुणाल से बोला है कि वो कानून का सामना करे, भागे नहीं। मुंबई पुलिस निष्पक्ष है। कुणाल देश का नागरिक और कलाकार है, वह कोई आतंकवादी नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी अमित कुमार सेन ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए सीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित अमित का आरोप है कि उसकी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड हैं और वह फिलहाल राहुल बाथम नामक व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रही है। साथ ही छोटे बेटे को भी अपने साथ ले गई है। अमित ने यह भी दावा किया है कि पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसके बड़े बेटे हर्ष की हत्या करवा दी और अब उसकी भी जान को खतरा है।